आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि जैसे मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उसमें से जो मैं आज आपको टॉपिक में बताने वाला हूँ, जियो ऐप 320 माइक सोल्यूशन। यदि हमारे पास जियो ऐप 320 मोबाइल फ़ोन आता है, उसमें माइक की प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग किस तरीके से रिपेयर करते हैं। दूसरी बात क्या, इसमें माइक की प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन माइक के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये मोबाइल फ़ोन हैंग एंड लोगों पे खड़ा हो जाता है। ज़्यादातर जो ऐसे मोबाइल फ़ोन आते हैं, जो जियो को फ़ोन आते हैं, अगर उसका माइक ख़राब हो जाता है तो माइक ख़राब होने से प्रॉब्लम ये आती है कि हैंग ऑन लोगो, मतलब मोबाइल फ़ोन हमारा हैंग ऑन लोगो पे खड़ा हो जाता है। मतलब हैंग हो जाता है फ़ोन, लोगो पे खड़ा हो जाता है, वहीं पर रुक जाएगा, मोबाइल फ़ोन चालू नहीं होगा। इस तरीके से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर जो टेक्नीशियन पर्सन होते हैं, तो उनके पास कोई जियो को फ़ोन आया और अगर उनका आवाज़ जा नहीं रही है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग जब उसका हॉटगन से माइक को उतार देते हैं, तो माइक उतारने के बाद प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन लोगों पे खड़ा हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसमें जब माइक बाजार से लाते हैं तो उसको चेंज करते हैं, अगर वो माइक काम नहीं करता तो फिर भी फ़ोन हमारा लोगों पे बना रहता है। जब ऐसी कंडीशन में आता है तो हम घबरा जाते हैं, अरे कहीं हमारे मोबाइल फ़ोन को सॉफ्टवेयर तो नहीं चला गया। हम लोग सॉफ्टवेयर डालने के चक्कर में लग जाते हैं और फ़ोन को ख़राब कर लेते हैं। या ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो फ़ोन हैंग ऑन लोगों पे पहले से ही कस्टमर लेकर के आता है कि मोबाइल फ़ोन लोगों पे खड़ा है। जब लोगों पे खड़ा है तो कहते हैं अरे भैया इस मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर कर दो। सॉफ्टवेयर करने का 100, 150, 200 रुपये चार्ज ले लेते हैं। जबकि देखा जाए तो उस मोबाइल फ़ोन का मात्र माइक ख़राब हो जाता है। जियो ऐप 320 के अगर माइक चेंज कर देंगे तो हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा बहुत केस में हमारे जियो के मोबाइल फ़ोन में आता है। चलिए मैं आपको जियो माइक के सर्किट को मैं आपको समझाता हूँ। जियो का जो माइक पाया जाता है, ये आपका माइक जो है ये 4 पिन का माइक होता है। इस तरीके से एक ऐसे छेद बना होता है, ये आपका माइक है। ये 4 पिन का जो माइक आता है, 4 पिन के माइक में से एक जो लाइन होती है ये हमारी सप्लाई की लाइन होती है। एक लाइन जो होती है ये हमारी डाटा की लाइन होती है। उसके बाद एक लाइन होती है ये हमारी सेंसिंग की लाइन होती है। उसके बाद एक लाइन जो होती है ये लाइन हमारी क्या होती है, ग्राउंड होती है। माइक में देखा जाए तो हमारी 4 पिन होती हैं, 1, 2, 3, 4। ये माइक के चारों पिन दी होती हैं। चारों पिन में अगर आप देखेंगे तो एक पिन आपकी ग्राउंड होती है, एक डाटा होती है, एक सप्लाई की होती है, एक सेंसिंग की होती है। माइक को काम करने के लिए 1.8 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। माइक में क्या रहता है, ये जो डाटा वाला जो लाइन होता है, ये जो सप्लाई का लाइन दिया होता है, ये सप्लाई का लाइन तुम्हारा पावर आईसी से कनेक्ट होता है। उसके बाद ये जो सेंसिंग का लाइन होता है, ये सेंसिंग का लाइन एक हमारी आईसी लगी होती है जिसको हम लोग यूएसबी आईसी नाम से जानते हैं। ये आईसी यूएसबी आईसी होती है, या इसको कुछ लोग बूट आईसी नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये बूट आईसी जो होती है ये तुम्हारी एमएमसी से कनेक्ट होती है। तो इसलिए अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर ये सेंसिंग के लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, ये माइक की सेंसिंग के लाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, या माइक हमारा ख़राब हो जाता है, तो हमारी यूएसबी आईसी जो बूट आईसी होती है वो हमारी डिसेबल हो जाती है। जब बूट आईसी डिसेबल हो जाती है तो एमएमसी आईसी हमारा हैंग ऑन लोगों पे खड़ा हो जाता है। इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो माइक की अगर समस्या आती है तो आप सीधे क्या करेंगे, माइक को आप चेंज कर देंगे। अगर माइक को चेंज कर देंगे तो माइक चेंज करने से हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए मैं आपको देखिए, मैं आपको एक बोर्ड है, जो बोर्ड को हमने डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप गौर से पास में सभी लोगों को पास में दिखाइए। जैसे अगर ये देखेंगे तो ये हमारा जो 4 पिन का लगा हुआ ये हमारा माइक है। इस माइक में अगर देखेंगे तो माइक में से ये वाली जो पिन होती है, ये वाली पिन हमारी ग्राउंड है। उसके बाद ये वाली जो पिन है ये अब हमारी पिन जो है डाटा की लाइन है। उसके बाद ये वाली जो पिन है ये हमारी सप्लाई की लाइन है। सप्लाई को काम करने के लिए 1.8 वोल्टेज चाहिए होता है। और ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी सेंसिंग की लाइन है। माइक अगर हमारा काम नहीं करता तो ज़्यादातर जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जो प्रॉब्लम आती है, ये सेंसिंग वाली लाइन ख़राब हो जाती है। ये जो सेंसिंग की लाइन की सप्लाई जो होती है ये हमारे एक आईसी लगी होती है, जिस आईसी को हम लोग यूएसबी आईसी बोलते हैं, या इसको कुछ लोग बूट आईसी नाम से जानते हैं। तो इसका जो सप्लाई आता है, अगर आप देखेंगे यहाँ से ट्रैक जा रहा है,
उसके बाद ये सप्लाई जा रहा है, इसका एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के बाद फिर USB बूट IC पे जा रहा है। उसके बाद जो डाटा का लाइन है, ये डाटा का लाइन का भी अगर देखेंगे तो उसी USB बूट IC पे जा रहा है। उसके बाद ये जो पावर सप्लाई का लाइन है, ये पावर सप्लाई का लाइन आपके पावर IC पे आ रहा है। ये मोबाइल फ़ोन में पावर IC लगा हुआ है, ये कैपेसिटर रजिस्टर सप्लाई होते हुए पावर IC के अंदर चली जाती है। ये पावर IC 1.8 वोल्ट सप्लाई देती है, तब हमारा माइक पे सप्लाई आता है। उसके बाद ये जो सेंसिंग का लाइन होता है, ये सेंसिंग का लाइन यहाँ से USB IC से, या डाटा का लाइन जो होता है सेंसिंग इस USB IC से कनेक्ट होता है, तब हमारे मोबाइल फ़ोन में माइक काम करता है। अगर आप देखेंगे कि अगर आपका माइक काम करना बंद कर देता है, तो माइक काम करने बंद करने पर आप माइक के ट्रैक को रिपेयर करें। जैसे ही आप माइक के ट्रैक को रिपेयर करेंगे, तो माइक के ट्रैक रिपेयर करने से आपके सेट में हैंग एंड लॉगो की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारे जियो का F320 का जो मोबाइल फ़ोन आता है, F320 के मॉडल में हैंग और लोगों की प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग किस तरीके से ठीक करते हैं। ये हमारा 4 पिन का माइक दिया हुआ है, ये मैंने माइक का आपको सर्किट समझाया हुआ है। इस डाटा के लाइन में यहाँ पर कंपनी कैपेसिटर भी लगा सकती है। सेंसिंग के लाइन में यहाँ पर इस तरीके से रजिस्टेंस भी लगी होती हैं, इसके लाइन में भी कैपेसिटर लगे होते हैं। इस तरीके से सप्लाई इनसे फ़िल्टर होकर के तब पावर IC तक पहुँचती है, या USB बूट IC तक पहुँचती है, उसके बाद MMC पे IC जाती है। तो यदि आपका मोबाइल फ़ोन जियो का मोबाइल फ़ोन हैंग एंड लोगों की प्रॉब्लम आती है, तो हैंग एंड लोगों की प्रॉब्लम के लिए आप उसके माइक को रिपेयर करेंगे। माइक को रिपेयर करते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैंने जियो F320 में माइक की वजह से हैंग एंड लोगों की जो प्रॉब्लम आती है, उसको मैंने आपको रिपेयर करने का सोल्यूशन आपको समझाया हुआ है। वीडियो को देखें, वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ई-टेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूं, जहां पर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग है, लैपटॉप रिपेयरिंग है, इस तरीके से टेक्निकली कोर्स सिखाया जाता है। यहां पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो कोर्स है मात्र 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के अंदर जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, IC से लेकर के बेसिक से लेकर के स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, सभी मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरा कंप्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। हम यहाँ पर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से आपको ट्रेनिंग देते हैं। ए से लेकर जेड तक पूरा मोबाइल फ़ोन को आपको बनाने का तरीका सिखा कर भेजते हैं। यहाँ पर फुल डे ट्रेनिंग होता है। फुल डे का मतलब होता है 8 घंटे का ट्रेनिंग कराया जाता है। 8 घंटे के ट्रेनिंग में आप पूरा कंप्लीट रिपेयरिंग सीखते हैं, तो जिससे रहता है कि आपको सीखने का कोई परेशानी नहीं है। रहने की हॉस्टल सुविधा सारा सब कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पर रह करके आराम से कोर्स को सीख करके जा सकते हैं। दूसरी बात क्या रहता है कि मेरा ये मानना है कि आज के युवा पीढ़ी या हर एक जितने भी सारे यंग जनरेशन हैं जो बिजनेस के चक्कर में आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो जॉब या नौकरी के लिए अपने तलाश में है, या कहीं बाहर इधर उधर परेशान होते रहते हैं, काम के लिए परेशान होते हैं, मैं आपको उनके लिए एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर वो मात्र 45 दिन का मुझे समय देते हैं, 45 दिन का समय देने के बाद अगर इस टेक्निकल कोर्स को सीख लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि उनके 15-20 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आसानी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग आज के टाइम पे देखा जाए तो हर एक आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक ऐसा आदमी है जो अगर अपने बिजनेस को प्लान करना चाहता है या नया बिजनेस अपने दिमाग में सोच करके चल रहा है, तो इस कोर्स को सीखने के बाद अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब के चक्कर में इतना परेशान रहते हैं कि अपने घर को छोड़ करके 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000, 2,000 किलोमीटर जाते हैं नौकरी करने के लिए। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वहाँ जा कर के कमाते हैं। बाद में परेशानी ये आती है कि 20,000 मान लो कमाया तो उन्होंने 5-10 हज़ार तो वहीं खर्च कर दिया, 8-10 हज़ार बचा, फिर घर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो ऐसे उनका चक्कर लगा रहता है और लाइफ हमारा समय टोटली वेस्ट हो जाता है। आदमी अपनी ज़िंदगी का अगर 60 साल का आदमी होता है तो 60 साल के ज़िंदगी में, लाइफ में आदमी 15-20 साल, 30 साल तो नौकरी के धक्के खाने के चक्कर में ही अपना समय व्यतीत कर देता है। बाद में सोचता है कि अपना कोई बिजनेस प्लान नहीं कर पाता। बाद में लास्ट में बिल्कुल हैंग ऑन लोगों पे जियो माइक की तरह खड़ा हो जाता है। सोचता है कि अरे भाई अब मैं ज़िंदगी में क्या करूँ। फिर अपनी ज़िंदगी में उसी के चक्कर में काटता रहता है। लेकिन जो आदमी अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेता है कि भाई मुझको अपना काम करना है, कोई एक बिजनेस प्लान करना है और एक अच्छे से काम करके अपने आप को स्टैंड करना है। मैं कहता हूँ अगर आज आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीख करके, मैं कहता हूँ अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपने लोकल में काम करते हैं, बेशक आज आप पैसा कम कमाते हैं, 8,000, 10,000, 15,000 मात्र इतना ही कमाते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आने वाले समय में कि आप एक बेहतर फ्यूचर हैं। क्योंकि बिजनेस क्या होता है,
बिजनेस हमारा क्या होता है, एक पेड़ की तरह होता है। जैसे कहते हैं गांव में क्या होता था कि पहले बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि एक आम का पेड़ लगा देते थे। जब आम का पेड़ लगा देते थे, उस आम के पेड़ से क्या होता था, उसके बच्चे भी आम खाते थे, बच्चे के बच्चे भी आम खाते थे। लेकिन वो आम का पेड़ हमेशा बड़ा हो जाता था और वो कोई खर्चा नहीं मांगता था, सिर्फ क्या देता था, हर साल फल देता था। हर साल फल देता है, उसे तोड़ के खाते हैं लोग। उसी तरीके से बिजनेस एक पेड़ की तरह है। अगर आज आप सीख करके अच्छे से बिजनेस को प्लान करेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए उनको भी वो दे सकते हैं, ताकि वो भी बेचारे आगे अपने जीवन को आगे काम करके आपके बिजनेस में लग सकते हैं। क्योंकि टाटा, अंबानी है, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेवल तक ऐसे बिजनेसमैन हैं। आज उनको बच्चों को नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, नौकरी ढूंढने की उन लोगों की ज़रूरत है जो आज नौकरी कर रहे हैं। आज मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर आज आप नौकरी कर रहे हो ना, आपके बच्चे भी नौकरी करेंगे, आगे बच्चे के जो पैदा होंगे वो भी नौकरी करेंगे। क्यों नौकरी करेंगे? क्योंकि आपने काम ही ऐसा चुना हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आज अपना मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख करके आज अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात का, जो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत चीज़ों को लेकर के बहुत परेशानी है, कोई दिक्कत है या अपना बिजनेस करने में, स्टार्टअप में प्रॉब्लम है, तो हम आपको गारंटी के साथ में आपको एक बात कह के देना चाहते हैं कि मुझे इस लाइन में 17 साल हो गया काम करते करते। मेरी खुद की मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की बहुत सारी शॉप हैं जो आज काम कर रही हैं, जिसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो आज काम कर रहे हैं। मुझे 17 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते। इस तरीके से मेरा काम है बच्चों को ट्रेनिंग देना, नहीं कि भाई मैंने आपको काम सिखा दिया, उसके बाद आप बहुत अच्छा रिपेयरिंग करना सीख गए, बस काम ख़त्म। भाई काम सिखाने से ही काम नहीं ख़त्म होता। हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद काम करने का तरीका सिखाते हैं, किस तरीके से दुकान ओपन होगी, कैसे शॉप करी जाएगी, कैसे बिजनेस किया जाएगा, इस बिजनेस में कैसे प्रॉफिट है, कैसे लॉस है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ों को हम आपको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। ये मात्र इसके लिए आपको 45 दिन का कोर्स है। 45 दिन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और सीखने के बाद अपना बिजनेस, सफल बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ से संबंधित अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारे नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर 6391 711 711 इस नंबर पर आप कॉल करिए और कॉल करने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए और अपने बिजनेस करने से संबंधित जो भी सारे सोल्यूशन हैं वो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है या बिजनेस नहीं चल रहा है या किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो वो हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं। दुनिया जहान में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे अंदर अगर इतना एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को देखें। और आज मैंने आपको माइक सोल्यूशन के बारे में बताया हुआ है। इसी तरीके से आपको नया नया टेक्निकली वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, आपको समझाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।